ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ PMI ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਡੀਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਰੀडम बहुत ज़्यादा होंगी है। जो फ्रीडम बहुत ज़्यादा होंगी है तो मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होंगी है। हुण एक बंदा कह दे आ स्टेटमेंट ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी तुहाडे पास, ठीक है। दूजा बंदा कह दे आ स्टेटमेंट ठीक है, आ भी स्टेटमेंट ठीक है। तीजा बंदा दोनों नूं इकट्ठियां कर दे, आ भी स्टेटमेंट ठीक है। तो यदा मतलब है इनइक्वैलिटीज़ च इदां दी मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होंदी हैगी तुहाडे कोल। सो सारे क्वेश्चन इनइक्वैलिटीज़ दे ने। 3 या 4 क्वेश्चन करूँगा लिख के प्रॉपर पूरे स्टैप जिहड़े हैगे वो एक्सप्लेन करके। सो बिल्कुल ध्यान नाल समझना, कोई काली नहीं। 20-22 मिनट दे विच 4 क्वेश्चन हो जाण तां ओके है तुहाडे कोल, कोई एडी लंबी चौड़ी गलबात है नहीं, ठीक है जी। सो सानू क्वेश्चन दिता होया तुहाडे कोल, ठीक है। फॉर n = 1 लेना है, 1 2 दी पावर 1। सो ये की हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। उस तो बाद की करीदा, रिजल्ट इज ट्रू फॉर लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k। ਇਹਦਾ मतलब k ਇੱਥੇ 2 k। और ना अपने कोल सोच लिया करो तुसी बनाना की है, तुसी बनाना की है इत्थे सोच लो। n की जगह ते k+1 ਇਹਦੀ पावर k+1 आ तुसी बनाना है। अगर आ तुहानू पता है बनाना है, देखो तुहानू पता होवे ना बई किहड़ा स्टैप किधर चढ़ना है तुहाडे कोल, ठीक है, तां तुसी जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल तां तुसी चल सकते हो। जे एम ही नहीं क्लीयर हैगा भी मैं जाना किस तरफ है, फिर नहीं जाया जा सकता। हुण मैनू बिल्कुल क्लीयर है कि मैं k+1 2k रेस, ठीक है। तो ये आपां नूं छोटे होंदे तो ही पता पावर रेज करनी ज़्यादा सौखी है। किवें तुसी दोनों पासे मल्टीप्लाई कर देता 2 ना। सो कोई दिक्कत नहीं, 2 ना। क्या सोच के किया, ये सोच के किया कि ये रेज हो जाए। सो रेज हो भी गई, सो रेज हो भी गई, ठीक है जी। अब हुण इत्थे k+1 चाहिए, तो k+1 किद्दां आएगा तुहाडे कोल। हुण साडी फोकस की है k+1 लैके आउण दे विच। बहुत ध्यान नाल क्वेश्चन समझना हैगा। नाउ जिहड़ा k है वो k नैचुरल नंबर है एंड k > 1 है। हुण उत्थे पुछदा बंदा वाई, ठीक है। तुहानू कित्थों पता लग्या k > 1 है? क्वेश्चन च तां किते दिता नहीं होया। अरे सोच के देखो, नैचुरल नंबर नाल इंडक्शन डील करती है। फॉर n = 1 रिजल्ट ट्रू है, ਇਹਦਾ मतलब क्या है कि नैचुरल, क्योंकि देखो आ इंडक्शन है एंड ए नैचुरल नंबर ना डील कर दी। 1 ਲਈ ਤਾਂ रिजल्ट ट्रू है, जिस चीज़ लिए ट्रू है वो थोड़ी अज्यूम किया जाऊगा। तुम मान लो 10वीं चो पास हो तो अज्यूम थोड़ी करांगे, पास हो तो पास हो, ठीक है जी। तो यदा मतलब है 1 ਲਈ तो ट्रू है, यदा मतलब 1 ਨੂੰ नहीं अज्यूम कर सकते। लैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k, यदा मतलब तुहाडा k या तो 2 होगा या 2 तो बड़ा होगा, यही होगा। तो यदा मतलब जे मैं 2 तो वड्डी चीज़ है तो > 1 लिख ला तो भी 2 या 2 तो बड़ी होगी। इट मीनस ये वाली चीज़ हर क्वेश्चन च स्टैंड करेगी। मेरा ख्याल है तुहानू वाई क्लीयर हो गया होएगा। दोबारा बोल रहे हैं, के नैचुरल नंबर होंदा है 1, स्टैप नंबर 1 ते 1 ਲਈ रिजल्ट ट्रू है। ਇਹਦਾ मतलब जो अज्यूम किया 1 ਤੇ तो हो नहीं सकता, ਇਹਦਾ मतलब 2 3 4 5 6 ਤੇ अज्यूम किया तो ਇਹਦਾ मतलब k 1 तो बड़ा हो सकता है। जे k 1 तो बड़ा हो सकता है तो दोनों साइड ते k ऐड कर दो, तो इट मीनस 2k > k+1 होएगा जी। सो इनू नंबर 2 कह लिए। सो ये मैनिपुलेशन इन्नी है तुहाडे कोल कि तुसी इनइक्वैलिटीज़ जनरेट करनी है। तुसी 2k+1 हटाना सी, बनाना की सी वो ऊपर देखो k+1। ਇਹਦਾ मतलब तुसी ऐसे स्टैप सोचने ने कि k+1 आ जाए। सो 1 और 2 क्या करूँगा, 1 और 2 ਨੂੰ इकट्ठा करके देखो, 2k तो 2k+1 बड़ा है, ए किते तो बड़ा है k+1 तो। सोच के देखो ए इस तो बड़ा है, ठीक है जी। 2k कहता मैं इस तो बड़ा, तीनों इक्को लाइन च लिख ले, इक्को लाइन च लिख ले। हुण आ इस तो बड़ा है और पा के इसनों मैं इदां लिख सकता वा, और k+1 तो बड़ा है 2k+1। और यही रिजल्ट मैं टॉप पे लिखा सी जिहड़ा मैं शो करना सी। उरे लिख लो फिर, देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k+1 एंड हैंस बाय PMI रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स,
ठीक हो गया जी। सो मेरा ख्याल है जी ਤੁਹਾਡੇ पास ये सारा कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गया। ठीक है जी। सो वैरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनइक्वालिटीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ बहुत अच्छा क्वेश्चन ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ठीक है जी। सो समझ आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ठीक है जी। सो ना समझ आया मैंने कमेंट करके दस दियो। सो लो जी क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। सो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा नहीं मैं। ठीक है जी, कोई चक्कर नहीं गा, आप लिख लें हुणे 1 + x रेज़ टू दी पावर n ग्रेटर दैन 1 + nx आपां शो करना हैगा जी तुहाडे पास। ठीक है, उस तो बाद जिहड़ा हैगा है n उसने नैचुरल नंबर दिता, x इज़ पॉजिटिव क्वेश्चन च दिता, x इज़ पॉजिटिव क्वेश्चन च दिता हैगा। पॉजिटिव मैंने तुसीं 0 नहीं हो सकते, नॉन नैगेटिव चाहता 0। सो ये वाली चीज़ होगी जी, इस क्वेश्चन को करना। सो लो फिर सोल्यूशन देखिए। ठीक है, 4n = 1 + x एक कौन आया तुहाडे कोल, आहा इत्थे आया 1 + x। एट ए टाइम एक ट्रू होनी चाहिए, बराबर तो है ने, सो ये ट्रू है। लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k, देयरफॉर 1 + x इहदी पावर k ग्रेटर दैन 1 + kx। हुण सियाणा बच्चा की सोचेगा? ठीक है, सारी सियाणे हो तुसी। ठीक है जी, हुण वो सोचेगा कि मैं बनाना की है रिजल्ट, मैं इस चीज़ पे फोकस कर ला कि मैं रिजल्ट की बनाना है। तो रिजल्ट की बनाना है, सोच के देखो 1 + x n की थां ते मैं की सोचा k + 1 ग्रेटर दैन कि तो सोचा 1 उरे k + 1x, ये वाला रिजल्ट बनाना है। सो यदा मतलब पेपर च नहीं लिख लेना, ये थोनू समझाने लिए लिखा भी इत्थे लिख लईदा हुंदा आप। तो जिहदा मतलब है, इहदा मतलब तुहाडे कोल की होया भाई, मैं ना 1 + x ना मल्टीप्लाई कर ला दोनों साइड से। तो इत्थे आ गया 1 + x। पिछली बार एक साइड तो कंप्लीट करो ना, दूसरी साइड फिर देखते हैं कि की बनना है। 1 + kx ना मल्टीप्लाई कर लिया जी। उरे आ गया 1 + x k + 1। खुशी होगी भी एक साइड तो तैयार कर लिया अपने। जो एक साइड तैयार कर ली, हुण आपां अगे चलीए। तुहाडे कोल एक ने गुणा खाधी तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो एक ना गुणा खाएगा, एक kx ना गुणा खाएगा, x एक ना गुणा खाएगा, x kx ना गुणा खाएगा। इन्नियां चीज़ां आपां ने बना लियां। ठीक है जी, आ चीज़। ठीक है जी, हुण ध्यान नाल सुनो, इत्थे लिखिया 1। ठीक है, इत्थे लिखिया k + 1 x कॉमन कढ़ लिया, इत्थे हैगा x²। ठीक है जी, हुण ध्यान नाल सुनियो, मैं अगले स्टैप की करन लग्या वां। और स्टैप बहुत ध्यान नाल समझियो, स्टैप बहुत ही जबरदस्त स्टैप है। आ चीज़ पॉजिटिव है। ठीक है जी, आ चीज़ पॉजिटिव है। कित्थों पता लग गया? ठीक है जी, क्योंकि जदों आपां k लैट कीता, k तो हमेशा ही नैचुरल नंबर होगा, क्योंकि n की वैल्यू k लैट की है। x² क्वेश्चन च दिता हुआ सी पॉजिटिव है, यदा मतलब आता चीज़ पक्का पॉजिटिव है, मतलब kx² ग्रेटर दैन 0 है पक्का। नॉन नैगेटिव दिता होंदा तो इक्वल टू भी पा लेंदे। हुण अगले स्टैप विच आ पॉजिटिव चीज़ चलो मेरी खोगी, ये तो पक्का इस तो फिर यदा मतलब ये तो पक्का इस तो बड़ा होएगा ही होएगा। ध्यान नाल देखियो जी, तुहाडे कोल एक ही चीज़ चल रही है तुहाडे कोल। ठीक है, हुण एक ध्यान नाल चलो, तुहाडे कोल भी इनइक्वालिटी जिहड़ी है ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगी। तुसी ध्यान नाल क्वेश्चन देखो, तुहाडे कोल की किया गया आपां नूं। ठीक है, x आपां नूं पॉजिटिव किया गया, n आपां नूं पॉजिटिव किया गया। ठीक है जी, पॉजिटिव किया गया है तुहाडे कोल। हुण ध्यान नाल सुनना, अपनी इनइक्वालिटी क्या चेंज हुई है, क्या चेंज नहीं हुई। ये चीज़ पॉजिटिव सी, ये चीज़ पॉजिटिव सीगी, पॉजिटिव सी साडे कोलों चली गई। इहदा मतलब आ वाला मैग्नीट्यूड की हो गया, ये स्मॉल हो गया। ठीक है जी, जे स्मॉल हो गया तो पहला ही वड्डी सी, हुण भी तो वड्डी ही रहेगी। क्वेश्चन ध्यान नाल समझो। ठीक है, मान लो ये 100 रुपये हैं, ये 10 रुपये हैं, 110 इस तो छोटा है। हुण ध्यान नाल समझ आ जाएगा तुहानूं। मान लो ये 100 रुपये ने, पैसे सारे में समझ आ जाता है। आ 10 रुपये ने, थोड़ी चीज़ इस तो बड़ी या इसके बराबर है। आ 10 रुपये चले गए, यदा मतलब मैग्नीट्यूड घट गया, तुसी स्टिल बड़े या बराबर, एक ट्रू है, बड़ा ही होएगा। जदों भी इनइक्वालिटी आ जाए एट ए टाइम एक ट्रू हुंदा। स्टार्टिंग च देखो ग्रेटर नहीं ट्रू हैगा। ठीक है, मतलब अगर मैं लिखा x > 5, जेते 6 भरोगे तो ग्रेटर ट्रू होएगा, 5 भरोगे तो इक्वल ट्रू होएगा, दो कट्ठे नहीं ट्रू होंगे। सो ये वाली चीज़ जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल स्ट्रिक्टली बड़ी आ जाएगी, और यही चीज़ आपां बनानी सी। देयरफॉर
रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ਇਹਦਾ मतलब हैंस की होगा n बिलोंग टू नैचुरल सारे लिए बाय PMI। ठीक है जी। सो ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्वेश्चन समझ आ गया मेरा ख्याल है। इत्थों बहुत ध्यान नाल देख लो की ध्यान नाल देखना है। दो चीज़ां जुड़ के भी इस तो छोटियां रहिंदियां, ਇਹਦਾ मतलब ये डोमीनेटिंग हो गया, ये दो कमज़ोर बंदे हो गए तुहाडे कोल। दो चीज़ां जुड़ के भी ये बराबर मसां पहुँचदियां, जे दो चों कल्ला रह गया फिर वो की मजाल है कि इनू बदल देवे, ਇਹਦਾ मतलब आही रहनी। ये आपां छड्ड दित्ती। हुण बंदा कहंदा मैनूं पता किवें लगे छड्डी, अरे पॉजिटिव चीज़ है, ये तां पक्की चीज़ है, ऊपर शो आ करना, जे आ शो करना तो तुहाडे पास फिर एडजस्ट करनी ही पएगी। ठीक हो गया जी। मेरा ख्याल है तुहानूं समझ आ गया होएगा। तुहाडे कोल सिर्फ एक टॉपिक है इनइक्वालिटीज़, जिस बंदे नूं इनइक्वालिटीज़ एडजस्ट करना आ गया उहदा कोई क्वेश्चन रुकना ही नहीं। ठीक हो गया जी। सो चलिए जी अगे तुहाडे कोल। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 आप करके देखिए तुहाडे कोल भी क्वेश्चन नंबर 3 आपने किस तरह करना है। सो ये क्वेश्चन भी अक्सर कई सारे स्कूलों के विच आ जाता है तुहाडे कोल। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 की है, 1 दा स्केयर है, 2 दा स्केयर है, 3 दा स्केयर है, अप टू सो ऑन n दा स्केयर है। इसनों ग्रेटर दैन शो करना n³/3। n हमेशा नैचुरल नंबर है, चाहे दिता है चाहे नहीं दिता। ठीक है जी। सो लो फॉर n इज इक्वल टू 1, ये दो इको टर्म लैनी है, ग्रेटर दैन 1/3। सो ट्रू है जी, मैं पहली ली दी होंगी है, इधर 1 भर दीदा होंगे। सो ट्रू आ गया जी। मेरा ख्याल है कोई दिक्कत नहीं की तुहाडे कोल। इहदा मतलब तुहाडे पास अगला केड़ा हैगा है। ठीक है। अज्यूम की करना है। ठीक है। ये अज्यूम कर लो रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। जे k लिए ट्रू है सो 2 दा स्केयर, 3 दा स्केयर, इत्थे k दा स्केयर, इत्थे k³, इत्थे 3। सो अज्यूम भी कर लिया जी तुहाडे पास ये हैगा। हुण आपां ने क्या करना हैगा, आपां ने प्रूव करना हैगा। की प्रूव करना है, यानी सीरीज़ तो सौखी हुंदी है, तो इसदा मतलब आपां ने आ शो करना है। ये आपां रिक्वायर्ड टू प्रूव है, ये आपां प्रूव करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव, ये आपां ने प्रूव करना है। ठीक है जी। क्योंकि के लिए अज्यूम है k+1 मैंने एक टर्म उधर बनी तो आ वाली चेन चाहिए है, तो ये वाली चीज़ आपां ने प्रूव करनी है। तो तुहानूं एक चीज़ कही है बई, प्रूव करन लई अज्यूम स्टैप यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। एक एक्सरसाइज है इस चैप्टर के विच, एक एक्सरसाइज मीनस एक लैक्चर च बंदा लैसन समझ जाता है। आपां चौथे लैक्चर के उत्ते हाँ, तो इस करके बहुत ध्यान नाल देखना, कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। सो आ वाली चीज़ मेरा अज्यूम स्टैप है। मैं की करदा तुहाडे पास आ बनाना ना, यह दो पासे ऐड कर देना। सो ऐड k+1 स्केयर ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1। जो तो बहुत साइड से 1 करूँगा, इतने 1 दा स्केयर, इतने 2 दा स्केयर, इतने 3 दा स्केयर, इतने k दा स्केयर, इतने k+1 दा स्केयर। ये ग्रेटर कि आ गया k³/3, k+1 दा स्केयर। आ चीज़ आ गई। हुण शो की करना है, शो आ तो तैयार होगी जी, वैल्यू आ तो तैयार होगी। हुण आगे की शो करना है, आगे सिर्फ ये शो करना है कि आ इस तो बड़ा, आ चीज़ इस तो बड़ी है, सिर्फ ये चीज़ शो करनी है। अगर ये चीज़ आप शो करके तो आप क्वेश्चन लै गए। सो ये स्ट्रिक्टली ले लो जी, उरे लिख लो k³, उरे लिख लो 3 टाइम्स k² + 1 + 2k। ठीक है जी। तो इत्थे डिवाइडेड बाय आ गया 3। सो ये वाली चीज़ होगी जी तुहाडे को। ठीक है। सो ये स्ट्रिक्ट है जी, हले तक स्ट्रिक्ट ही चल रहा है तुहाडे कोल। 1/3 तो उपर है, इसका मतलब 1/3 तो छेड़ा गई नहीं। इत्थे आ गया k³, इत्थे आ गया 3k², इत्थे आ गया 6k, इत्थे आ गया 3। सो आ वाली चीज़ आपने लिख ली हैगी तुहाडे को। ठीक है जी। सो आ चीज़ लिखी गई। मेरा ख्याल है भी कोई दिक्कत वाली गल है नहीं कि तुहाडे को k³ भी आ गया, 3k² आ गया, 6 आ गया, प्लस आ वाली चीज़ आ गई। और ये बंदा बड़े आराम नाल जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल ये कर सकता है तुहाडे को। ठीक हो गया जी। चलो हुण आपां अगे देखिए तुहाडे को की है। हुण मेरा परपस है जिहड़ा, मेरा परपस हैगा ये तुहाडे कोल क्यूब जनरेट करना, वो भी मेरे को k+1 का क्यूब जनरेट करना। अब k+1 का क्यूब जनरेट करने लिए तुहाडे कोल तुहानूं क्या करना पएगा, आपां ने वो चीज़ देखनी हैगी है तुहाडे कोल।
ठीक है जी। हुण इस तरह का क्वेश्चन करन लई ना फिर की करीदा हैगा, इत्थे दिमाग नहीं लाना बई क्यूब इहदा किवें बनावां, ऐ सोचीदा क्यूब हुंदा की है। सो k+1 दा क्यूब, ठीक है। सो इहदा आंसर आएगा a क्यूब प्लस b प्लस 3ab a+b, यानी कि क्यूब जनरेट करन लई तुहानूं किन्नियां टर्मां चाहीदियां, k क्यूब चाहिदा हैगा, उस तो बाद प्लस 3k² हैगा तुहाडे कोल, ठीक है, वो भी हैगा। उस तो बाद चाहिए +1 वो भी हैगा। उस तो बाद 3k ये भी हैगा। एक्सट्रा साढ़े को की हैगा, एक्सट्रा साढ़े को 3k + 2 हैगा, आ लिख लिया। हाँ जी, जेड़ा बच्चा आ स्टैप समझ गया ना वो सारा क्वेश्चन लै गया तुहाडे कोल, इस करके बिल्कुल फोकस करके देखियो, ठीक है। क्वेश्चन तो 4 बहुत ने अगर तुसी समझ गए। जे पेपर की गल करिए इन्हां चारां चों एक पेपर दे विच आ जाना हैगा। 4 मैंने तीजा कर रहा, मैं चौथा करूँगा पेपर दे विच आ जाना, पेपर वाली कोई चिंता नहीं। बट जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल पता तो लगे ना आपां कर की रहे हैं। हाँ जी, ध्यान नाल सुनो, आपा क्या करना है, इत्थे आपा k+1 का क्यूब जनरेट करना, वाई अरे शो दैट देखो, ओदा मतलब है क्यूब जनरेट करने का मतलब है a क्यूब b क्यूब 3k² 3k चाहिए। लो मैं इत्थों k क्यूब लिखिया, ठीक लिखिया, हाँ जी ठीक लिखिया, 3k² लिखिया, ठीक लिखिया, 1 लिखिया तो 3 सी, जे 1 लिखिया तो 2 आ पे ने, ओके। 6k सी, 3 इत्थे लिखिया तो 3 आ पे ने, ठीक हो गया जी। तो तुहाडे पास जिहड़ा हैगा इत्थे तक तुसी पहुँच गए। सो अगला स्टैप की होएगा, अगला स्टैप बड़ा जबरदस्त होने वाला, ध्यान नाल देखियो। अगला स्टैप होएगा ग्रेटर दैन लिखदा, 1/3 लिखदा, ये जिहड़ी चीज़ हैगी है ब्रैकेट ये बन गई k+1 दा होल क्यूब प्लस 3k + 2, और इनू मैं लिखा 1/3 k+1 दा होल क्यूब प्लस 1/3 3k + 2, ठीक है जी। सोच के देखो, आ टर्मां ने क्यूबिंग दे विच योगदान देता, तो आ जिहड़ी चीज़ है आ थोड़ी बाकी बच गई, ठीक है जी। बाकी भी तो लिखनी है 1/3 नाल ला के लिखनी है। सो ए क्यूब k+1 का होल क्यूब आ गया, 1/3 आप ये लिख दिता। हुण बड़ा सौखा जिहा तरीका, ठीक है जी। हुण अगर आप देखिए, ठीक है, आ दो चीज़ां, आ पहली ते आ दूजी, दोनों पॉजिटिव ने क्योंकि ये नैचुरल है। ये दो चीज़ों का जोड़ कितों छोटा है, एक दा थोड़ा जिहा इधर लिख लिया अपने को जो स्टेटमेंट सी 1 क्यूब 2 क्यूब अप टू k+1 स्क्वायर, ठीक है, ये तो ही छोटा है। हुण दो चीज़ों का जोड़ छोटा है, ठीक है, एक दी मजाल है कि वड्डा हो जाऊगा, इसका मतलब 2 का क्यूब सी क्वेश्चन स्क्वायर सी अप टू 100 ओन इत्थे k+1 का स्क्वायर, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर होएगा 1/3 k+1। सो कित्थे गया, अरे इनइक्वालिटी च गए का नहीं ना पता लगता। अगर 6 वड्डा है 4 ते 1 तो कोई बंदा ना कर तू, कोई बंदा ना कर तू, सोच के देखो 6 दोनों के जोड़ तो वड्डा है, कले कले की की मजाल की वो तो बड़ा हो जाए। आ सारी चीज़ इन्होंने दोनों के जोड़ तो वड्डी है, तो जे मैं पूछा कले तो वड्डी होएगी, तुसी कहोगे सर 100% वड्डी होएगी। पार्ट केड़ा लेना जेड़ा आप क्वेश्चन च शो करना, क्वेश्चन शो करोगे आ वाला पार्ट तो क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपने फिनिश कर लिया, मेरा ख्याल है जी तुहानूं समझ आ गया होएगा, ठीक है जी। इस तो बेटर एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती तुहाडे कोल, हुण दिमाग तुसी लाना है, ठीक है जी। सो लास्ट क्वेश्चन जी, 18 मिनट हो गए ने अपन करते हुए क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन थोड़ी जी मैनिपुलेशन होर सीखिए। सो चौथा क्वेश्चन है जी मेरा सीरीज़ का, ठीक है। सो इन्हों तो बाद कोई सीरीज़ वाला क्वेश्चन नहीं थोड़ा रुकेगा। सो 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू n, ठीक है जी। ये लैस दैन कितों शो करना है 2n + 1, ठीक है जी। इहदा हैगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय हैगा 8, ठीक हो गया जी। सो ये वाली चीज़ है तुहाडे को, तो इनू आप प्रूव करना है। फॉर n = 1, इत्थों 1 उठाना है, इत्थे 1 फिल कर देना है, 3 का स्क्वायर बाय 8, यानी कि 9/8 तो 1 वड्डा हैगा। सो मेरा ख्याल है जी ट्रू हैगी है तुहाडे कोल, सो ट्रू हैगी है। आगे 4 n = k अज्यूम कर लेना है,
ठीक है जी। n इज इक्वल टू के अज्यूम कर लिया तो कोल रिजल्ट ठीक हो गया जी। सो जो अज्यूम कर लिया फिर की लिखांगे 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन इत्थे के इत्थे 2 के इत्थे +1 इत्थे स्केयर मतलब इन्ना तो थोड़ा आ गया होना। अज्यूम स्टैप तो हर बंदा कहता होना लै भी अज्यूम स्टैप तक तो आपको आ ही गया, अज्यूम स्टैप तो बाद की रहिंदा वही रोला है। ठीक है जी। हुण रिक्वायर्ड टू प्रूव लिख लो की है। रिक्वायर्ड टू प्रूव की है कि जे यही रकम k+1 तक चली जाए तो यदा रिजल्ट k चेंजिस टू k+1। सो k चेंजिस टू k+1 है जी। सो 2k+3। सो ये मेरा रिक्वायर्ड टू प्रूव है। इनइक्वालिटी च अगर रिक्वायर्ड टू प्रूव आगे लिख लोगे तो कदे भी घाटा नहीं पएगा, कदे भी लॉस च नहीं जाओगे, क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 k+ दोनों साइड से ऐड कर लो। सो ऐड n इज इक्वल टू k+1, सॉरी n की तो लोड़ नहीं, k+1 ऑन बोथ साइड्स of 1। सो 1 + 2 + 3 अप टू k+1 ऐड करता एक साइड बनाने की कोशिश कर ली थी, दूजी आपे बन जाओ। सो k+1 ठीक है जी। सो इधर कर लिया थोड़ा जा, ठीक हो गया जी। सो k+1 इत्थे तक आपने कर लिया। हुण क्या एडजस्टमेंट करनी है? एडजस्टमेंट ऐसी करनी है कि ये इस तो बड़ा आ जाए। सो इस एडजस्टमेंट नूं करन लई साडे कोल की ऑप्शनस ने ते की आपने करनी हैगी है। ठीक है जी। सब तो पहला सोच लईदा मैं बनाना की है, आ बनाना 2 का स्केयर 4 के स्केयर बनाना +9 बनाना। ठीक है जी। a स्केयर + b स्केयर +12 के ये वाली चीज़ बननी चाहिए तुहाडे कोल। इस चीज़ को बनाने लिए आपने की करना, पहले एलसीएम तो लो फिर देखते हैं। निचले वाले 8 की कोई चिंता नहीं है। ठीक है जी। सो अगले स्टेप पे पेज पे लिखिए आप, दोबारा लिख लेना तो कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। 1 + 2 + 3 सो ये वाली चीज़ लिख देती जी। ठीक हो गया जी। सो ये वाली चीज़ लिख देती तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखिए जी। 2 का स्केयर खोल दिए, 4 के स्केयर आएगा +1 आएगा जी, +4 के आएगा। ठीक हो गया जी। ये भी आपने खोल लिया, प्लस इत्थे 8 आ जाएगा, आही बोलिया ना, इत्थे 8 के आ जाएगा, वो गलत लिखता, इत्थे ब्रैकेट सी +8 आएगा डिवाइडेड बाय 8 आएगा। हुण आपने बनाना की हैगा तुहाडे कोल। ठीक है जी। देखो जब तक बनाने वाले नूं सोचना बंद करता ना तुहाडे कोल, ठीक है जी, तो उस टाइम जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल जब तक तुसी टारगेट देखना बंद कर दिता तुहाडे कोल, ठीक है, उस केस दे विच तुसी कदे भी नहीं बना पाओगे। टारगेट की है? टारगेट आए नीचे लिखना तो समझ आ जाएगा। 2k+3 का स्केयर बनाना। ठीक है जी। नीचे 80 है, सो नीचे 80 है, इसका मतलब है 4 के स्केयर चाहिए +9 चाहिए +12 के चाहिए नीचे 8। आ चीज़ मैनू चाहिए ही चाहिए है। अगर आ चीज़ मेरी बन जाती है तो उस तो बाद कोई दिक्कत वाली गल नहीं है कि तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो लो जी आप इसनूं बनाने लिए की करते हैं, तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा माड़ी जी एडजस्टमेंट देखिए। हुण तुसीं ये देखो तुहाडे कोल उत्ते टर्मां इकट्ठियां करके देखो। 4 के स्केयर हैगा, यस 12 के 4 ते 8 12 के हैगा, 8 ते 1 9 9 हैगा, बिना मैनीपुलेशन दे बन गया। इनू असी 2 के +3 10 स्केयर कहने 8। सो पूरा क्वेश्चन तुहाडे सामने है जी। मेरा ख्याल है तुहानू समझ भी आ गया होएगा। ठीक है जी। ख्याल की पक्का ही समझ आ गया होएगा। देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1, hence by
PMI result is true for all and belong to natural number। आ वाली चीज़ for all होंगी है, नोटेशन नहीं पता लगता इंग्लिश लिख दो। ठीक है जी। सो तो 4 क्वेश्चन कराते जी, 25 मिनट लगे ने 4 क्वेश्चन करन। ठीक है, लास्ट वाला फिर अपना वही है, थोड़े को समझ आ गया तो भी स्माइल कर दो, ना आया तो भी स्माइल कर दो थोड़े पास। ठीक है जी। तो ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਈਲ ਵਿਦਆਊਟ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਸੀਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ।